संसार के लोग, कोई व्यक्ति अथवा हम जो कुछ कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वह कब तक करेंगे, कितना करेंगे, क्यों करेंगे, अपने विषय में ही इसका उत्तर कुछ आता है या नहीं आता है। जैसे भोजन के विषय में होता है ना, चलो इतना खाना है, आगे नहीं खाना है, अधिक नहीं खाना है, इतना खाना है, पेट भर के खा लेना है, पर जब तक पेट नहीं भरता है तब तक खाना है। आज का भोजन आज इतने बजे खाना है, ऐसे निर्धारित कुछ हो जाता है ना। ये ऐसे जीवन के विषय में मान लो कि ये जीवन कितना जीना है, कब तक जीना है और क्यों जीना है, इसका उत्तर कोई धंधा करना है, किसी को नौकरी करनी है, कब तक करनी है, कितनी करनी है, क्यों करनी है, पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, कब तक कमाना है, क्यों कमाना है, विद्या पढ़नी है तो कब तक पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, दान देना है तो कितना देना है, कब तक देना है, क्यों देना है। ऐसे प्रत्येक कार्यों में लगना कि कब तक, कितना और क्यों। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लेना चाहिए, जो कोई कुछ कर रहा है वो अपने को और जिसको कर रहा है उसको स्वरूपतः जानने के लिए कर रहा है या अपने आप को इन सब से अलग करने के लिए कर रहा है। जब तक दोनों में पृथकता का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक वो उसको करता रहेगा। और उतना करेगा जितने में कि उसको पृथकता का बोध हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, उससे उसको संतुष्टि हो जाती है। यहाँ जैसे कि देखते हैं, कोई व्यक्ति मान लो कोई धंधा कर रहा है, खेती कर रहा है, तो करते करते फिर क्या होती है उसकी स्थिति, वो खेती करना छोड़ के कराने लग जाता है। कोई पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते फिर क्या होता है, पढ़ना छोड़ के वो पढ़ाने लग जाता है। ऐसे कोई उपदेश दे रहा है, उपदेश देना का काम करता है, तो फिर वो उपदेशक तैयार करने लग जाता है। पहले वो नेताजी के साथ कोई घूमता रहता है, इधर उधर का प्रचार का काम करता है उसका, फिर वो नेताजी बन जाता है। नहीं, कोई भी व्यक्ति जिस कार्य को पहले कर रहा होता है उसमें वो टिकता नहीं है, छोड़ देता है, उसको दूसरे से करवाने लग जाता है।
उस कार्य को करने में उसकी प्रवृत्ति नहीं रहती है, इसलिए उसको छोड़ देता है और वो कराने लग जाता है। उसको नहीं, करने मात्र से उसको तृप्ति नहीं हुई है, संतुष्टि नहीं हुई है। अब होते है कि कोई भी कार्य जो व्यक्ति कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो उसमें प्रायः देखा जाता है कि करते हुए कोई भी कुछ भी कर रहा है उसमें अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए वो करता है। कोई धंधा कर रहा है, दुकान चला रहा है, करते 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 दुकान चलाते चलाते वो प्रसिद्धि चाहने लगता है। दुकान चलाना उसका गौण हो जाता है, देखने लगता है कहाँ तक हमारा नाम हो रहा है। सभी क्षेत्रों में ऐसे होता है, पढ़ने में भी फिर वैसे भी हो, दूसरे के साथ वो देखने लगता है कहाँ तक हमारी प्रसिद्धि हो रही है, या तो पढ़ने वाले हमारे कितने हो गए, सुनने वाले कितने हो गए, या हम जो पढ़ा रहे हैं अध्यापक लोग हैं उनमें से हमारी क्या स्थिति बन गई। तो यानी उस कार्य को करना तो उसके लिए गौण हो जाता है, लेकिन उसके पीछे वो अपने आप को यानी प्रकट करना ये प्रमुख कर लेता है। इसलिए कार्य करने का प्रयोजन उसका जो होता है वस्तुतः अपने को प्रकट करना होता है, प्रसिद्ध करना होता है। इसलिए अपनी प्रसिद्धि ही उसका प्रयोजन है, उस कर्म को करने का। और यहाँ इसके भी मूल में है प्रसिद्धि भी वो क्यों कर रहा है। यानी जब वो उस कार्य को करता है तो उसमें प्रशंसा होती है, या फिर वो मानता है कि इसको मैंने किया है, कार्य बहुत अच्छा हुआ है, ये उसका नहीं रहता है कहने का प्रयोजन। कार्य मैंने अच्छा किया है ये उसका प्रयोजन हो जाता है कहने का। कोई भी कार्य भले ही फूल लगाने वाला है, कोई व्यक्ति क्यारी खोदता है, तो अब वो वैसे तो करता है अच्छा से अच्छा दिखे ये, लेकिन वो अच्छा से अच्छा दिखने के पीछे होता है कि मुझे पूछें किसने किया। और लोग फिर क्या होता है, पूछने वाले भी यही होते हैं, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है तो उस वस्तु को छोड़ देते हैं, फिर वो पूछने लगते किसने किया। बनाने वाले भी अच्छी वस्तु बनाने के बाद वो वस्तु पर नहीं टिकते हैं, वो अपने पर आ जाते हैं कि मैंने किया है। और ऐसे जो उस वस्तु को लेने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो भी वस्तु पर नहीं टिकते हैं, उसको बहुत अच्छी लगती है, वहाँ संतोष नहीं होता है, फिर वो ढूंढने लगता है किसने किया। यानी बनी हुई वस्तु से बनाने वाला फिर सामने आ जाता है। तो ऐसे बनाने में भी जो बनी हुई वस्तु है उसका बनाने वाला जैसे प्रसिद्धि अपने चाहने लगता है, ऐसी जो जिसके लिए बनाया गया है वो भी वो बनी हुई वस्तु को छोड़ करके बनाने वाले के पीछे लग जाता है। तो हर क्षेत्रों में किसी भी कार्य में देखेंगे यहाँ सभी में यही एक ही परिणाम आएगा। जो कार्य हो रहा है पहले तो वो प्रधान रहता है, लेकिन होते होते बहुत अच्छा होते होते वो कार्य गौण हो जाता है। जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है तब तक तो कार्य प्रधान रहता है। दूसरे लोग क्या होते हैं, वो टांग खींचते रहते हैं, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। काम जब बहुत अच्छा हो जाता है तो उसका फिर कोई वर्णन नहीं करता है, फिर वो करने वाला ही वहाँ प्रमुख हो जाता है। तो
धंधा, व्यापार, अध्यापन, प्रचार या रक्षा, सेवा, सभी जगह कोई भी कार्य ले लीजिए, किसी का भी ले लो, सभी में यही परिणाम आएगा। सब अंत में आएगा कि किया किसने, मैंने किया। तो इसलिए ये हो जाता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वस्तुतः वो अपने आप को उससे अलग करने के लिए कर रहे हैं, अपने को प्रसिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। अब ये होता है कि ये भी प्रसिद्धि जो है इसका भी पीछे और है उद्देश्य। वस्तुतः वो अपने को जानने के लिए ये कर रहा था, अपनी प्रसिद्धि भी। अपने आप से उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा हूँ, तो उसने क्या किया, पहले दूसरे से जाना, क्योंकि अभी अपने आप को जानने की उसकी नहीं थी सामर्थ्य, बहिर्मुखी है वो, इसलिए उसको अपने पर विश्वास नहीं होता है, बाहर पर ही विश्वास होता है। इसलिए बाहर वाला यदि उसको कह देगा कि हाँ बहुत अच्छा है, तो अब उसको लग जाएगा हाँ मैं अच्छा हूँ। बाहर वाला जब तक नहीं कहता है कि अच्छा है तब तक उसको नहीं होगा कि मैं अच्छा हूँ। अभी वो अपने विषय में निर्णय ले ही नहीं सकता है अपनी तरफ से कि ठीक मैं हूँ या नहीं हूँ। तो इस स्थिति के कारण से क्या होता है, पहले वो बाहर ऐसे कार्य करता है जिसको कि कोई भी जानेगा, और उस कार्य के आधार पर अब इसको प्रमाण मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा कि हाँ ये कोई है। तो बाहर वाले जब प्रमाण पत्र दे देगा कि हाँ इसका बनाने वाला ये अच्छा है, तो अब ये होगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो अब मैं पर आने के बाद क्या होगा, अब ये सीमित हो जाएगा। अब इसको लगेगा कि हाँ मैं अपने ऊपर अब इसको विश्वास होता है, अर्थात अपने को अब ये जानने लगता है। अभी तक वो अपने को नहीं जानता था, लेकिन दूसरों के माध्यम से या कार्यों को करते करते फिर अब इसको हो गया कि हाँ मैं कोई हूँ, अर्थात अब अपने को जानने लगा। तो यही वस्तुतः इसका प्रयोजन होता है, स्वयं को जानना ही। और यहाँ फिर क्या करता है, अपने को सबसे अलग करता है। वो जो कार्य कर रहा था उससे अपने को अलग इसीलिए कर लिया कि मैंने किया है ये, वो कार्य कितना ही अच्छा है अब ये इसके लिए महत्व नहीं होता है। जिस कार्य को हम बहुत अच्छी तरह से करना जान जाते हैं, अब उस कार्य का हमारे लिए शून्य भी महत्व नहीं रहता है। कार्य का महत्व हमारे लिए केवल तब तक रहता है जब तक हम उसको अभी नहीं कर पाते हैं ठीक से, उसको करने में भूल जाते हैं या पूरा नहीं कर पाते हैं किसी तरह से, तो तभी तक कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन जैसे ही उस पर हमारा पूरा अधिकार हो जाता है, निर्बाध होकर के हम उसको कर ही देंगे, अब कार्य की गिनती हमारे मस्तिष्क से हट जाती है, नहीं है वो कार्य रहता ही नहीं है। इस तरह से क्या होता है, फिर हम अपने कार्यों से अपने को अलग कर लेते हैं, अपने सामने अब उसको कुछ मानते ही नहीं। तो यही जो होती है कार्य करने की अंतिम सीमा है ये। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कार्य को करते रहेंगे। यानी अपने आप की पृथकता जब तक नहीं ज्ञान हो जाती है, दूसरे में कहेंगे कि जब तक कर्म पर अधिकार नहीं हो जाता है, यानी उससे भेद नहीं हो जाता है, तब तक हमारी प्रवृत्ति कर्म में लगी रहती है, होती रहती है, तब तक इसको बंद नहीं कर सकते। और ऐसी पृथकता या भेद यदि हो गया सिद्ध, अब नहीं छुएंगे उसको।
लोक में जितने भी कार्य हो रहे हैं सबके पीछे कर्ता जो है वो अपना वस्तुतः अस्तित्व अलग करना चाह रहा है, अपने को जानना चाह रहा है वो। तो अब ये है कि जान की अवस्था हो जाती है। पहले स्वयं नहीं जान सकता है स्वयं से स्वयं को, उसको बाहर से ही जानना पड़ता है। तो अब वो बाहर जानने के लिए जिसमें जितनी अधिक तीव्र जिज्ञासा होती है, अपने कार्यों को उतना विस्तृत करता है, उतना फैलाता है, और उसका फैलाव करते करते फिर क्या होती है, वो सीमा आ जाती है, उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, फिर उस कार्य पर अधिकार हो जाता है, फिर उस कार्य को वो छोड़ देता है। और उस अवस्था में अब छोड़ने पर उसको कोई बाधा नहीं होती है। कार्य पर यदि अधिकार नहीं हुआ और उसको छोड़े तो थोड़ी सी हिचक रहती है, पता नहीं छोड़ तो दिया मैंने, ठीक नहीं किया है किया। लेकिन जो कार्य आता है अगर उसको नहीं करते हैं तो उसमें कोई डर नहीं लगता है। व्याख्यान जिसको बहुत अच्छा देना आता है और एक आध बार नहीं दिया व्याख्यान तो उसको नहीं लगेगा कि मेरा नंबर तो नहीं आया, मैंने तो बोला नहीं। लेकिन जिसको नहीं आता है अभी, उसी व्याख्यान से अपनी प्रसिद्धि उसको करनी है, उसको लगेगा मेरा नंबर क्यों नहीं आया, क्या कारण रहा, भूल गया क्या मुझे इन्हें बुलाना, क्या बात हुई, पता नहीं, उसको कई चिंता होगी। यानी अभी अपने आप को उसने उस व्याख्यान से प्रसिद्ध नहीं कर पाया है, अलग नहीं कर पाया है, इसलिए अभी वो उसका बना रहेगा प्रयोजन, वो करता रहेगा। तो धन के क्षेत्र में भी ऐसे होगा, बल के क्षेत्र में भी यही होगा, विद्या के क्षेत्र में यही होगा, प्रशंसा के क्षेत्र में यही होगा, आविष्कार, प्रचार, रक्षा, सेवा, सभी क्षेत्रों में यही स्थिति होगी। जब तक वो कार्य हमारे अधिकृत नहीं हो जाता है तब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसमें लगे रहेंगे। जैसे ही उस पर अपना अधिकार हो जाएगा, कार्य अधिकृत हो जाएंगे, हमसे भेद हो जाएगा, उसके बाद अब उसमें हमारी प्रवृत्ति बंद हो जाएगी, नहीं करेंगे उसको। इसलिए अंतिम जो अभिप्राय है, जो प्रयोजन है, वो वस्तुतः अपने को ही जानना है, अपने को ही अलग करना है इससे इसलिए ही सब कुछ कर रहे हैं। यही बात दूसरे ढंग से वहाँ आया है, नर्तकीवत प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति चारितार्थत्वात्। जैसे कोई नर्तकी होती है तो वो अपना नाच दिखाती रहती है तब तक जब तक वो जितना वो जानती है उतना दिखा नहीं दे। जब उसको जितने भी गतिविधि कला जितना पता है उतना वो पूरा कर देती है, फिर भाग जाती है, फिर नहीं नाचती है। यानी जितने भी उसके पास थे ज्ञान कर दिया प्रकट, उसके बाद अब वो रुक जाती है, नहीं करती उस कार्य को। दूसरा ऐसे देखने वाला भी यही होता है, उसने भी देख लिया कि ये इतना ही होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं है, तो अब उसको वो देखना बंद कर देगा। जब तक उसको अभी लगता है कि कुछ और विशेषता इसमें है, और विशेषता इसमें है, तब तक उसको वो देखता रहता है, कई बार देखेगा। लेकिन जब उसको लग जाता है कि यहाँ से यहाँ तक होता है बस, इसका इतने होता है, इससे ज़्यादा और नहीं आता है इसको, उस दिन से वो छोड़ देता है देखना। उसमें अब क्या होता है कि वो कार्य फिर वहाँ पर अब पूरा हो गया, यानी उसकी इयत्ता आ गई सीमा की, ये इतनी है। तो इससे ये निकलता है कि किसी भी वस्तु में या तो उसके जितने भी गुण धर्म हैं वो किसी तरह से यदि प्रकट हो जाए तो अब उसमें प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तद विषयक प्रवृत्ति जो होती है हट जाती है। तो ऐसे ही अपने बारे में भी यही होगा
अपने जितने भी गुण कर्म हैं जब तक सामने नहीं आ जाते हैं तब तक अपने विषय में ऐसी जिज्ञासा बनी रहेगी। यदि अपने गुण कर्म का परिज्ञान हो जाएगा तो अब कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सब। हाँ, यानी अपनी कोई दिखाना ही तो जानना ही था ना वस्तुतः। तो अब ये हो गया कि मुझे इतना ही आता है, ये मेरे में इतना ही है, मैं जान सकता हूँ, मैं प्रयत्न कर सकता हूँ, मैं चाह सकता हूँ, ये अपने गुण धर्म। और उतने का प्रयोग हो गया, पता लग गया कि इतने हम दिन भर करते रहते हैं, 3-4 काम ही हम दिन भर सालों भर सब कुछ करते रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ करते ही नहीं। तो अगर ये पता लग गया तो फिर थोड़े करेंगे, यही तो करना है, कब तक करेंगे। जो कहीं जो चक्कर लगाना होता है, आदमी चक्कर कितनी देर लगाएगा, जितना घूमना हो, मान लो दूर जाना है, एक ऐसा है भ्रमण जिसमें तो लगातार आगे से आगे चलते रहो, एक तो वो, और एक में यहीं चक्कर लगाते रहो, तो किस में उबेंगे पहले, चक्कर वाले में। चक्कर लगाना छोड़ देते हैं, वो इतनी ही है बस। जाने वाले में तो जब तक थक नहीं जाएंगे पूरे, जा ही नहीं सकते अब, तो छोड़ेंगे जाना। किसको छोड़ेंगे? अपने गुण धर्म को जान लेंगे। हाँ, बस इतना, फिर करना छोड़ देंगे, यहाँ नहीं कुछ करेंगे अब। हाँ, क्योंकि यहाँ जो कुछ कर रहे थे ना, अपने को ही दिखाने के लिए, जानने के लिए कर रहे थे। यानी मुझे ये आता है, मुझे बोलना आता है, इसलिए बोलता है व्यक्ति, ये मान के तो बोलता है ना, मुझे बोलना आता है। किसी को कोई काम करना आता है तो वो लोगों को दिखाता रहता है कर कर के। कोई इंजीनियर है या वैज्ञानिक है, जो कुछ भी है, सब अपने अपने कामों का ऊपर दिखाते रहते हैं ना, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। तो वो वस्तुतः क्या है, वो अपन, उसके पास वो धर्म है, उस धर्म को वो जान रहा था या जनाना चाह रहा था। अब वो जना दिया गया, फिर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अपना बता दिया मैंने, अब क्या करूँ। तो ऐसे या तो जिसको हम जान रहे हैं उसके गुण कर्म कितने हैं उसका पता लग जाए तो उसको जानना छोड़ देंगे, या फिर अपने कितने गुण कर्म हैं ये पता लग जाए तो फिर अपने करना को छोड़ देंगे, जानना छोड़ देंगे। इसलिए प्रवृत्ति अपने या किसी के कितने गुण धर्म हैं, यानी स्वरूप को जानने के लिए ही हुआ करती। स्वरूप ज्ञान होने के बाद, स्वरूप बोध होने के बाद प्रवृत्ति समाप्त हो जाती। इसलिए प्रवृत्ति जब तक हो रही है, जिस विषय में हो रही है, उसका मतलब है अभी वो ज्ञात नहीं हुआ है, बस नहीं जाना है, इसलिए उसमें लगा हुआ है। तो अब जो कोई जिस क्षेत्र में लगा हुआ है पूरी शक्ति से, इसका मतलब है उस क्षेत्र में वो अभी उल्लू है, मूर्ख है वो। जैसे उसको पता लग जाएगा इतना है, वो छोड़ देगा, उसको नहीं करेगा। अभी उसको लग रहा है कि अभी कुछ है इसमें, अभी इसको किया जा सकता है, इसमें कुछ है विशेषता, यानी पूरा नहीं जाना है, तो अभी वो छोड़ेगा नहीं, उसको चलाएगा। तो इससे हुआ कि जो जिसको अभी चला रहा है, नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब उसका कुछ अभी बचा है उसमें, ठीक से उसको उसका परिज्ञान अभी हुआ नहीं। तो ऐसे दूसरे विषयों में भी होगा, यही अपने में भी लगेगा। ईश्वर के विषय में ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है, ईश्वर के सारे गुण कर्म कभी आते नहीं सामने, प्रकृति के तो आ जाएंगे, अपने भी आ जाते हैं, इसके परिणाम जो होते हैं वो सीमित होते हैं। एक तो ये कि यह सुखद से ज़्यादा दुखद ही लगने लगती है, इसलिए भी होता है, ये इससे ज़्यादा नहीं है, सुख दुख से ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इसलिए छोड़ देते हैं इसको। अपने लिए भी हो जाते हैं कि हम तो कुछ नहीं है, हमारा अपने आप से कुछ होता नहीं है, हम रह नहीं सकते अपने आप में, शांत नहीं रह सकते, सुखी निर्द्वंद रह नहीं सकते, तो इसलिए अपने बारे में भी विरक्ति हो जाती है, क्या करें, कुछ है ही नहीं। लेकिन ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ईश्वर में क्या होता है, सदैव प्रवृत्ति रह जाती,
उसमें कभी समाप्त होगी नहीं। उसका जो आनंद है उसमें कभी सीमा नहीं आती है कि बस इतना ही है इसका। प्रकृति का जो सुख है उसकी तो सीमा आ जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको छोड़ देगा, वो छोड़ देता है। ईश्वर वाले में ये नहीं होता है, उसका जो आनंद मिल रहा है उसकी सीमा दिखती नहीं है, इसलिए उसमें छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे उसके कितने ज्ञान हैं उसमें, ये भी पूरा नहीं पता लगता कभी। अपना भी पता चल जाता है इसलिए। अपना भी तो लग जाए, सीमित है ना अपना, तो अपने को तो नहीं छोड़ अपने को छोड़ देगा। जाना। हाँ, अपना ज्ञात हो गया और क्या जाने। अब आप कभी याद करते हैं कि मेरे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, ऐसा कभी याद करते हैं क्या? क्यों नहीं करते हैं? ये पता ही है, इतना है, क्या करें। लेकिन अगर कोई पेट में कुछ हो गया और कहीं कुछ हो गया तो याद करते रहते हैं ना कि कैसे क्या हुआ था, क्या हो सकता है, वहाँ कारण ढूंढते रहते हैं उसको, नहीं जानते रहते हैं उसको किसी की तरह। लेकिन जो जान गए उसको कहाँ जानते हैं, नहीं जानते। तृप्त हो जाती है उसकी, हाँ बस उसमें अब ख़त्म हो रहा है मेरा, इसके कोई भय नहीं रहेगा उसको। नहीं, ईश्वर में तो रही जाएगी उसकी, लेकिन बंद हो जाएगी। थक जाएगा। हाँ, उसका तो रहता ही है। हाँ, लेकिन उसको ये ज्ञान हो जाता है ये भी ना कि भाई अब आगे रह नहीं सकते, यानी इतना ही होता है। नहीं, वो उसकी सीमा नहीं आई है, इसकी सीमा आ गई लेने की, इससे आगे ले नहीं सकते। जैसे बस में आते रहते हैं ना अहमदाबाद से यहाँ, तो रोजड़ आने के बाद बस में बैठे रहने की इच्छा होती है क्या? आगे अब क्या करेंगे। अब ये अलग बात है कि बैठने को मिल जाए तो अच्छा है, रोजड़ थोड़ा और आगे चला जाता तब तो कोई बाधा नहीं थी, लेकिन अब आगे जाएंगे तो उल्टा घूम के आना पड़ेगा, वो समस्या होती है। इस कारण से यहाँ उतर जाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन सामान्य रूप से कोई वो चिंता तो नहीं होती ना कि अब क्या करें। कहीं नए स्थान में जाना है ना घूमने के लिए, तो वहाँ तो बीच में उतरने की इच्छा नहीं होती है, चलो और आगे चलते हैं। लेकिन जो अपना नियत स्थान होता है वहाँ अगर बस आ गई, वहाँ आ गए तो ठीक है, अपना उतर जाते हैं, उसमें क्या बाधा होती है? कुछ नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती। बस तो अब छूट जाएगी हमारी, वो तो आगे चली जाएगी, ये आगे जाए जाए हमारा तो हो गया। तो ऐसे ही है कि ये आगे रहेगा, हमारा तो हो गया है संपन्न, हम दोबारा फिर करेंगे, इसलिए उसको दुख भी नहीं होता है और रहने की भी नहीं होती है, क्योंकि हो गई है। लेकिन ईश्वर में उसकी जो है ना, वो जिसको कहेंगे विरक्ति, वो नहीं होगी। ईश्वर से विरक्ति नहीं हो सकती है, वो समय आदि के कारण से वो हो जाएगी। ज्ञान तो ठीक रहता है उसका, लेकिन ईश्वर इतना ही है बस, और कुछ नहीं जानने का, ये कभी नहीं होगा। ईश्वर अनंत स्वभाव है उसका, इसलिए उसमें प्रवृत्ति सदा रहेगी जीवों की, प्रकृति में नहीं रहेगी, इसमें विरक्त हो जाएगी। इसलिए हर समय जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी कोई कर रहा है, तो उसमें इस प्रयोजन को अनुभव करने का प्रयास करते रहना चाहिए कि इसका और कुछ नहीं है, वस्तुतः हमें अपने को ही जानना प्रयोजन है। इसलिए इसको इसी रूप में संपन्न करने का प्रयास करना है कि जितना जल्दी होगे इससे हमारी पृथकता का बोध हो जाए, इस पर हमारा अधिकार हो जाए, ये हमें पूरा समझ में आ जाए। बस इस रूप में उस कार्य को, अपने कार्य को या दूसरे के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए कि ठीक है वो लगा हुआ है, लेकिन वो इसलिए लगा हुआ है कि अभी उसको पता नहीं चला है, उसका पता चलेगा तो छोड़ देगा वो भी। तो इस रूप में सारे कार्य करते रहना चाहिए।